स्वागत है आप सबका। जैसे कि हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का स्टडी कर रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हिंदी में क्या कहते हैं? नियामक ज्यामिति। तो आज काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाले हैं आपको हम। बढ़िया से पूरे कॉन्सेप्ट को समझना है और नोटबुक में नोट करना है। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। चलिए तो हेडिंग बनाइएगा। बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है ना? क्या है? रिडक्शन ऑफ जनरल फॉर्म टू स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म है ना? सिंपल बात समझिए। रिडक्शन करना है, चेंजिंग करना है, बदलाव करना है। जनरल फॉर्म आपको दिया रहेगा, ठीक है ना? और उससे जनरल टू स्टैंडर्ड फॉर्म। अब क्या है, कुछ बातों को समझिए। यहाँ पे क्या है, बात समझिए अच्छा से कि जब बात होगी, किसकी बात हो रही है? इक्वेशन ऑफ लाइन की, वही ना पढ़ाई हो रहा है। तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इक्वेशन ऑफ ए लाइन हिंदी क्या हो गया? रेखा का समीकरण। रेखा का समीकरण। कौन रेखा? जो हम पढ़ते हैं स्ट्रेट लाइन, वही रेखा की बात हो रही है, ठीक है ना? चलिए, तो इसमें दो टाइप की बात होती है। फर्स्ट बात क्या? जनरल फॉर्म। व्यापक रूप क्या बताए थे आपको हम? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये व्यापक रूप बताए थे। दूसरी बात सुनिए, जब स्टैंडर्ड फॉर्म की बात होगी, स्टैंडर्ड फॉर्म की बात होगी, देखिए क्या होगा। तो इसमें ना कम से कम माने खास कर जो बातों को, जिन बातों को समझना उसको समझिए। खासकर यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में पढ़ना क्या है आपको? जैसे इस लाइन दिया रहेगा, इसको चेंज किस में करना है? तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। किस में चेंज करेंगे? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लिख देंगे, VBI, जो इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, मतलब जिसमें चेंज करना है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इसका हिंदी क्या होता है? ढाल अंतखंड रूप। तो हिंदी से ज़्यादा जरूरी है ये समझना कि इसका तरीका क्या होता है लिखने का। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एम क्या होता है? स्लोप होता है। सी होता है y पर इंटरसेप्ट। ये हुआ। दूसरी बात समझिए ध्यान से। दूसरा क्या है? सिर्फ इंटरसेप्ट फॉर्म की बात करेंगे। इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म में आपको क्या मिला अब तक बताइए? x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। ये तो मिला है आपको, इसमें कोई डाउट नहीं कहेंगे हम, ये आपको मिला है। क्लियर? और फिर यहाँ देखिए, अच्छा से समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे देखिएगा नॉर्मल फॉर्म, अभिलंब रूप। नॉर्मल फॉर्म थोड़ा बताइए। x कॉस अल्फा प्लस y साइन बीटा, सॉरी साइन अल्फा, बीटा कहा गया है, इज इक्वल टू p। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी बढ़िया से, है ना? ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी बढ़िया से। अब देखिए, ये दूसरा, ये तीसरा, ये दिया रहेगा आपको। सुनिए, अब इसके पहले क्या होता था? इस रूप से ऐसे आता था आंसर, इस रूप से फिर ऐसे आंसर आता था, इससे यह आंसर आता था। अब क्या है कि ऐसा दिया रहेगा और आप लोगों को इस रूप में, कभी कहेगा इस रूप में, कभी कहेगा इस रूप में, बदलना है, बदल के बताना है। और जो पूछेगा ऐसे कहेगा कि इस रूप में दिया है, इस रूप में बदलिए और स्लोप बताइए और y पर इंटरसेप्ट बताइए, तो निकल जाएगा। इस फॉर्म में दिया है, कहेगा कि आप इस फॉर्म में चेंज कीजिए और x पर इंटरसेप्ट a होगा और y पर b होगा, उसको बताइए। इस रूप में दिया है, ऐसे दे पूछेगा, मतलब ऐसे दिया रहेगा, इस रूप में कन्वर्ट कीजिए और पूछेगा आपसे कि अल्फा का मान बताइए, इस p का मान बताइए। तो यही कहानी इस क्लास में होने वाला है। तो जब भी मेरे क्लास को कीजिए, आप लोग पूरे क्लास को करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि हम चाहते हैं आराम आराम से कुछ पढ़ाएं। हल्ला से करने से कुछ फायदा नहीं होता है, ठीक है? देखिए, आराम आराम से पढ़े आप लोग, तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इतना लंबा चौड़ा सफ़र है, कैसा बढ़िया से जा रहा है। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने के बाद सारा काम आसान हो जाता है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं।
एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे लिखिएगा। एग्जाम्पल में क्या है, करे कि रिड्यूस क्या चीज़, √3x + y + 2 = 0। 2 पहला कह रहा है क्या, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। देखिए इतना बढ़िया से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि जैसे हमने कहा कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि भाई y = mx + c की चर्चा सर कर रहे हैं। क्लियर। दूसरा कह रहा है कि इंटरसेप्ट फॉर्म, जैसे आपके सामने ये वर्ड आया इंटरसेप्ट फॉर्म, आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए कि x/a y/b = 1। इस बात की चर्चा सर कर रहे हैं। और जैसे तीसरा बात है नॉर्मल फॉर्म निकालिए, नॉर्मल फॉर्म है ना, तो क्या होना होगा, क्या दिमाग में आना चाहिए आपको, x cos α + y sin α = p की बात हो रही है। तो अब सुनिए ये क्वेश्चन हो गया। अब हमने क्या कर रहे हैं, एक एक करके सब कुछ समझा रहे हैं। पहला, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में हमको कन्वर्ट करना है। चलिए तो इसका पहले छोटा सा कॉन्सेप्ट समझिए। हमारे पास दिया रहेगा ax + by + c = 0। जिन बच्चों को लगता है कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो उनसे कहेंगे जाकर ना बकरी चराइए। गांव में अगर गए होंगे आप लोग, चाहे मतलब कहीं भी होंगे, तो बकरी चराइए, गांजा पीजिए, दारू पीजिए, मतलब पढ़ाई लिखाई से मतलब मत रखिए। क्योंकि आपको समझ में, बहुत एक बच्चा कमेंट लिखा था सर समझ में कुछ नहीं आ रहा है, तो ये सब चीज़ राय दे रहे हैं ना आपको। अगर बगल में कोई पेरेंट्स खड़ा हो, माँ बाप खड़े हों, तो उनको सुनाइए बात कि सर ऐसे राय दे रहे हैं, उनके पास पढ़ना बेकार है, गलत आदमी है सर, ये बात कहिए उनको भी लगे कि हाँ कहाँ बच्चा मेरा पढ़ता है। क्योंकि उनको लगे कि बच्चा भी कितना माने मस्त आदमी है, कैसे टीचर को चूज कर लिया है। सर मानना चाहिए आपका अपने आप को देखकर, खुद शीशा में देखते हैं आप लोग तो सर मानना चाहिए अपने आप को। तो यहाँ देखिए, आप लोग को समझ में कब नहीं आता है, जब आप लोग नहीं पढ़ते, समझ में नहीं आता है। जब भी पढ़ाई करें, हमेशा कहते हैं कि जब भी पढ़ाई करें आप क्या करें, पढ़ाई करने से पहले, मेरे क्लास के करने से पहले कॉपी पलट के देखिए क्या पढ़ा रहे हैं, तब जाके मैटर बनेगा। हम गुस्सा नहीं रहे हैं, लेकिन कुछ भी सर समझ में नहीं आता है, नहीं आता है तो बकरी चराओ, नहीं आता है तो उसमें ज़्यादा समझ में आएगा। तो इस रूप में क्या है ना दिया रहेगा। देखिए यहाँ पे आप ज़्यादा सीरियस मत होइए, हमसे सीरियस नहीं रहा जाता है। इस फॉर्म में दिया रहेगा इक्वेशन। क्या है ये कौन बताएगा, ये है GF। अब GF का मतलब फिर कौन बोलेगा कुछ गड़बड़, क्या है, जनरल फॉर्म है, व्यापक रूप है। GF का मतलब और कुछ ना, ठीक है ना। यहाँ देखिए, तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, by को रख लेंगे इधर, क्योंकि ये तो रखा है ना y = mx + c, इस रूप में लेकर बैठा ये कंडीशन। y अकेला चाहिए, इसको समझाते हैं। तो by बराबर क्या होगा, बाई मत पड़िएगा, by बराबर क्या होगा, b × y बराबर क्या होगा, -ax - c, जाके इधर भेजेंगे तो हो जाएगा। तो इसलिए y = क्या होगा, b से दोनों तरफ डिवाइड कीजिए, पूरा डिवाइड कीजिए दोनों तरफ, तो b से भी कट गया, y बच गया, ये आ गया -a/b x - c/b, ये हो गया। इसको ऐसे लिख सकते हैं -a/b x + -c/b, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्या हो गया ना, समझिए बढ़िया से। अब ये क्या हो गया, ये हो गया स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में हमने इसे कन्वर्ट कर दिया, इसको इस तरह से कर दिया। अब बताइए यहाँ से, बताइए यहाँ से अगर कोई पूछेगा आपसे कि m का मान क्या होगा, तो इससे कंपेयर कीजिए इससे, तो -a/b हो जाएगा। और सुनिए c का मान कितना होगा, तो -c/b होगा। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट रहा। अब इस क्वेश्चन को हम कन्वर्ट करके सिखा रहे हैं आपको इधर, तब अच्छा समझ में आएगा। आइए यहाँ पे देखिए ध्यान से, ज़रा ध्यान से देखिए क्या दिया है। यहाँ पे दिया है कि पहला सॉल्यूशन, पहला का एक कंसेप्ट हो गया इतना, √3x + y + 2 = 0।
तो यहाँ पे क्या करेंगे, y को रख लेंगे अकेले, जा y तो यहाँ पर अकेले बेचारा था, और अच्छा है, कोई टेंशन नहीं है, सबके भेजे इधर। तो -√3x - 2, इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या, √3x प्लस -2, y बराबर इतना हो गया। तो अब देखिए इसका कंपेरिजन किससे करेंगे, इससे करेंगे हम लोग। तो ये हो गया क्या, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है ना। और यहाँ से इसलिए m बराबर क्या हो गया, m पूछेगा तो क्या लिखेंगे, √3, और c कितना हो गया, -2 हो जाएगा। यही क्या हो गया हमारा आंसर। तो अगर जो पूछेगा, अगर पूछेगा कि आपको सिर्फ इसी रूप में लिखना था तो ये हो गया आंसर, और पूछेगा कि m का मान बताओ तो ये हो जाएगा, और c का मान तो ऐसे हो जाएगा। और देखिए अब डायरेक्ट अगर आपको यहाँ पे समझिए ज़रा तो नहीं, बढ़िया से, घबराने की बात नहीं है। अगर आपसे ये पूछता क्या कि डायरेक्ट दिया रहता क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन रहता, अगर यहाँ पे ट्रिकली आपसे पूछता अगर, तो क्या होगा आंसर बोलिए, m का मान क्या होगा। तो हमने क्या बताया, -a/b, तो -a है यहाँ पे bc, तो -a/b, b का मान 1 है, तो कितना हो गया बोलिए, ये कितना हो गया, -√3 हो गया। यही तो हमको आया है। अच्छा सुनिए, और c का मान पूछता तो क्या लिखते, c बराबर क्या दिया है, -c/b, तो c का मान कितना है, c का मान देखिए 2 है, तो -2/b का मान कितना है, 1 है, तो क्या हो जाएगा, -2। देखिए तो ट्रिकली भी ऐसे बना सकते हैं, ठीक है ना। ट्रिकली मतलब ऑब्जेक्टिवली अच्छा रहता है। तो इसमें क्या सीखे आप, इसमें ये चीज़ सीखे आप कि जब भी क्या हो, इक्वेशन जनरल फॉर्म इस तरह दिया रहे तो आप उसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इसको इस रूप में कन्वर्ट करना सीख गए। इसके लिए एक प्यारा सा छोटा सा ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। उसके बाद इसका यहाँ से सोल्यूशन हो गया, तो पहला बन गया। अब आते हैं हम दूसरे पर कि इस क्वेश्चन को इंटरसेप्ट फॉर्म मतलब इस रूप में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको भी सीख लीजिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, चलिए, घबराने से थोड़े कुछ होगा, पढ़ना पड़ता है। आगे बढ़िए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अच्छा से क्या है कि सॉल्यूशन, फिर देखिए यहाँ पे इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, x/a प्लस y/b = 1, इस रूप में कैसे कन्वर्ट करेंगे हम लोग। देखिए कितना आसान बात है। तो सबसे पहला बात ये है, पहला बात समझे ना, कि ax प्लस by प्लस c = 0 इस रूप में दिया रहेगा। तो हमें करना क्या है कि ax प्लस by = क्या होगा, -c हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, बढ़िया से समझिए यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, आप दोनों तरफ -c से डिवाइड कीजिए, तो a बटा -c x प्लस b बटा -c y बराबर 1। ये बात तो आपका हो गया। अब सुनिए ध्यान से, यहाँ पे क्लियर। इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, x बट्टा -c बट्टा a कर सकते हैं, प्लस y बट्टा -c बट्टा b कर सकते हैं, = 1। क्लियर, कोई दिक्कत है क्या। देखिए यहाँ पे समझ में आया ना बात। अब तो क्या किया हमने, इसको पलट दिया कि ताकि x, देखिए x ऊपर अकेले कि नहीं, y ऊपर अकेले है, तो ये अकेला अकेले का खेल है, समझे ना। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पे अब कंपेयर करेंगे, हम कंपेयर कर लेंगे यहाँ से। तो इसलिए a का मान क्या हो जाएगा, -c/a, और b का मान क्या हो जाएगा, b बराबर कितना हो जाएगा बताइए, b बराबर हो जाएगा क्या, b = -c/b, ये हो जाएगा। क्लियर, समझे ना। देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम पढ़ा रहे हैं, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम चाहते तो खत्म करने के लिए इस क्लास को 1.5-2 घंटा बना के आराम से आप लोगों के सामने परोसते थे, देखते चलो। और ऐसा नहीं हो सकता है, आपका दिमागवा जो है ना उसका बैंड बच जाएगा, है ना। इसलिए अब मैंने क्या बोलते हैं ना, सर्वे के अनुसार काम कर रहे हैं। सर्वे के अनुसार आपकी क्लास का लेंथ होना चाहिए वो 22 से 25 मिनट तक होना चाहिए। 30 मिनट काफ़ी हो जाता है। हमको 30 मिनट पढ़ाते हैं तो हमारा मुंह दुख जाता है, आप लोग का दिमाग नहीं दुखता होगा, पक्का दुखता होगा, है ना। एक आदमी को 30 मिनट तक आप बर्दाश्त करते हैं, सुनते हैं, कम बात थोड़े हुआ। फिर भी बात समझिए, यहाँ देखिए। तो अब थोड़ा सा क्वेश्चन कर लिया जाए। ये कॉन्सेप्ट रहा छोटा सा,
इस क्वेश्चन को मतलब कि क्या चीज़, इस क्वेश्चन को इंटरसेप्ट फॉर्म में बदलने के लिए ऐसा कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। इस क्वेश्चन को, इस लाइन को हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से कन्वर्ट कर लेंगे। तो कॉन्सेप्ट तो कुछ बुझाता नहीं है बच्चा सबको, कम बुझाता है, थ्योरी सब क्या बुझाएगा, ABC। देखिए यहाँ पे बता रहे हैं हम, एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा। अब सोल्यूशन देखिए ना, यहाँ पे √3x + y + 2 = 0। यहाँ देखिए, तो सबसे पहले क्या करना है, √3x + y = -2, दोनों तरफ -2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, बोलिए यहाँ पे √3x / -2 + y / -2 = -2 + -2 क्या होगा, 1 होगा। चलिए इसको पलट लीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं x बट्टा कितना, -2/√3, ये तो होना ही है ना, तब चल जाएगा ऊपर वो। चलिए तभी ना, देखिए ऐसा था तो क्या किया, नीचे किए, ये तो ना पलट जाएगा तो ऐसा हो जाएगा। तो चलिए +y/-2 = 1, तो बोलिए यहाँ पे, इसलिए ये क्या हो गया आपका, ये इंटरसेप्ट फॉर्म में हो गया। ध्यान से देखिए अच्छा से यहाँ पे, तो ये यहाँ पे क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया, इंटरसेप्ट फॉर्म में हो गया। अब रही बात कि इंटरसेप्ट बताना है आपको, इंटरसेप्ट बताना है, तो भाई ये क्या होगा, ये A का काम करेगा और ये B का काम करेगा। A का मान इतना, B का मान इतना। A का मान आप लिख सकते हैं क्या, A का मान लिख लीजिएगा कितना, ये इतना, और B का मान कितना लिखेगा, B का मान तो पता ही है, -2 होगा। तो ये समझ में आ गया। अब बारी आई नॉर्मल फॉर्म की। नॉर्मल फॉर्म का ही तो कमाल है, और नॉर्मल फॉर्म पर अच्छा से कॉन्सेप्ट जानना काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है ना। आइए आगे बढ़ा जाए। चलिए अब थोड़ा हटाते हैं डायरेक्ट यहाँ से, क्योंकि नॉर्मल फॉर्म में लगेगा जगह, स्पेस लेगा, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे समझिए, यहाँ पे नॉर्मल फॉर्म, आइए नॉर्मल फॉर्म, ये अलग तरीका से हम इसको अलग डिजाइन से पढ़ाएं, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन एक साथ, ताकि टाइम लॉस ना हो आपका, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पे नॉर्मल फॉर्म के बारे में आपको जानकारी मिली है। सूत्रों के अनुसार पता चला है कि x cos अल्फा तो होता है y को साइन अल्फा ही होता है, बिट्टा बराबर आ जा रहा है, ये होता है। मतलब दुनिया की कोई भी लाइन दिखाई दे उसको इस रूप में कन्वर्ट कर देंगे तो बोलेंगे कोई नॉर्मल फॉर्म में है। बात क्लियर समझ में आया कि नहीं आया, आया ना। अब देखिए यहाँ पे ax + by + c = 0। सुंदर सा बात समझिए, सबसे पहले दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे तरीका देखिए, डिवाइडिंग, ये बहुत काम आएगा, त्रिकोणमिति में पढ़ाए होंगे हम। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई किस चीज़ से, √अंडर, x के साथ है उसको पकड़िए a², y के साथ उसको पकड़िए b²। चलिए तो इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, a/, अब जो भी आएगा, मान लीजिए r आ गया, कुछ ना कुछ आइए ना करेगा भाई, प्लस में कुछ ना कुछ आएगा, निगेटिव तो आने की चांस नहीं है। तो क्या करेंगे, अब डिवाइड करेंगे, a/r x + b/r y + c/r = 0। अब देखिए हमको इसको रखना है पॉजिटिव, तो इसको भेजेंगे इधर, तो मतलब हुआ कि सब जाकर नेगेटिव हुआ, तो -a/r x - b/r y = c/r। अरे भाई मेरे कहने का मतलब कि इसको रख लीजिए इधर, ठीक है ना, इस सब को भेजिए उधर, तो प्लस में था माइनस में होगा, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे, प्लस में था माइनस में होगा, यहाँ लिखेंगे, ये तो बेचारा प्लस में रह जाएगा। तो अब देखिए अब इतना सारा हो गया ना, इतना सारा हो गया ना। अब यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से मेन मटेरियल बनता है। ये जो चीज़ मिल रहा है इसको मान लेंगे हम cos अल्फा, कंपेयर करके cos अल्फा, ठीक है ना। cos अल्फा बराबर क्या मान लेंगे हम, -a/r, और फिर sin अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, -b/r, इतना मान लेंगे हम। मानने के बाद और भी कहानी बनती है, देखिए मानने के बाद क्या है यहाँ पे, इसलिए हम निकाल लेंगे tan अल्फा बराबर, तो sin अल्फा
बट्टा साइन अल्फा बट्टा क्या होगा, कॉस अल्फा। क्लियर कर लेंगे, क्लियर। तो यहाँ देखिए बात समझ में आया ना, तो करेंगे तो क्या होगा, बी बाई माइनस बी बाई आर बट्टा बी बाई आर बट्टा माइनस ए बाई आर, तो क्या मिला, बी बाई ए मिला, बी बाई ए मिला। ठीक है, यहाँ पे क्या मिला हमको, बी बाई ए मिला। और देखिए यहाँ पे टेन क्या हो गया, अल्फा हो गया। और मॉड कर लेंगे तो और अच्छा रहेगा प्लस में। यहाँ पे हमको अल्फा का देखिए, और अल्फा जो है ना, अल्फा का मान निकालेंगे हम लोग, ठीक है ना, अल्फा का मान निकालेंगे। इसके लिए हमको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, वो ध्यान दीजिए क्वाड्रेंट पर। अल्फा इसमें रहेगा, ठीक है ना, तो जो आएगा सो आंसर लिख देंगे। इसमें जब बात आएगा बात इसमें, ठीक है ना, तो इसमें सेकेंड क्वाड्रेंट में भी आ सकता है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब प्लस होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन प्लस होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस पॉजिटिव होता है। अब इसका क्या मैटर है सब कुछ समझाएंगे एग्जाम्पल से, इतना सारा लॉजिक यूज होगा। और फिर ये जो बच गया सी बाई आर, इसको मान लेंगे पी, क्या मान लेंगे, पी मान लेंगे। तो ये सब कथा और कहानी हुआ। और कथा कहानी कब ज़्यादा मज़ेदार लगता है, जब थोड़ा सा क्या हो, उस पर एग्जाम्पल पेश किया जाए तब। क्या थ्योरेटिकल कथा मत समझिए, ये थ्योरी हो गया, तरीका हो गया। लेकिन तरीका जानेंगे तब ना कि कौना रास्ता से जाना है। अब रास्ता उबड़ खबड़ मिलेगा, थोड़ा गिरिएगा, नाक आपका टूटेगा, हाथ पचकेगा। हाथ पचकता है क्या, नहीं पचकता है, तो मतलब कि कुछ कुछ आपके फल्ट होगा, गिरिएगा, उठिएगा, तो थोड़ा सा यात्रा मजेदार होगा आपका, समझ रहे ना। तो ये सब, लेकिन रास्ता पता होना चाहिए, रास्ता हो गया ये। अब एग्जाम्पल जो है ना, इस पर समझिए, बहुत ही दिलचस्प है, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं, समझे ना, समझिए। यही ना क्वेश्चन है, सॉल्यूशन √3x + y + 2 = 0। तो क्या करेंगे हम, 2 को प्लस रखेंगे, सबको रखेंगे माइनस। तो देखिए क्या होगा, -√3x - y = 2। जैसे 2 जाके उधर प्लस होगा, ये सब माइनस में हो जाएगा। कोई चटपटा बात नहीं है भाई, इसको आप नहीं समझ पा रहे, समझिए ऐसे क्या कर रहे हैं एक्चुअली हम। अगर 2 रखेंगे इधर, चल जाएगा क्या इधर, ये जाके वाई हो जाएगा इधर। तो हम क्या कर रहे हैं ना कि इसको रख रहे हैं इधर, ताकि सुविधा रहे लिखने में, है ना। इसको और अच्छा से लिखिए, जब लिखे तो इसको अच्छा से लिखते हैं, +-y, है ना, = 2। अब डिवाइडिंग बोथ साइड, डिवाइडिंग both sides by, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई क्या 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 है भाई, √3 है, इसका स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, ये हो गया। तो 3 + 1 4, 4 का हो जाएगा 2, इसलिए क्या हो गया, -√3/2, उसके बाद प्लस -1/2 EX हो गया यहाँ पे, ये y यहाँ पे है ना, = 2/2। चलिए अब मैटर क्या बन गया यहाँ पे, देखिए, तो ये हो गया -√3/2 x + -1/2 y = 1। चलिए अब यहाँ पे क्या होगा, इसीलिए यहाँ पे मैटर बनेगा, इसीलिए कहानी यहाँ पे बन रही है। क्या, लेट -√3/2, इसको क्या मानेंगे, x वाले के पास को cos अल्फा, -1/2 = यही समझना है, -1/2 = क्या, sin अल्फा, है ना, एंड p = 1। क्लियर, इतना समझ में आ गया। अब जरा थोड़ा फोकस कीजिए, ट्रिग्नोमेट्रिक वाला कॉन्सेप्ट क्या कहता है, नियम क्या कहता है कि ASTC। पहले पता करते हैं कि अल्फा कहाँ है, अल्फा महाराज किस जोन में बैठे हुए हैं, ये पता करना पड़ेगा हमको। देखिए यहाँ पे तो ASTC, बात क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे इसमें सब पॉजिटिव होता है, देखिए ध्यान से सुनिए, ध्यान से, इसमें सब पॉजिटिव होता है ना। उसके बाद इसमें साइन पॉजिटिव होता है, कॉस पॉजिटिव नहीं होता है। देखिए
तो यहाँ पे क्या है, यहीं पर समझने वाली बात है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे कि कॉस भी निगेटिव है तो इसमें नहीं होगा, अल्फा इसमें नहीं हो सकता है, और साइन भी नेगेटिव मतलब अल्फा इसमें नहीं हो सकता है। क्लियर। अब देखिए कॉस भी नेगेटिव है, साइन भी नेगेटिव है, तो देखिए अगर देखिए कॉस अल्फा का मान नेगेटिव है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं हो सकता है, क्योंकि फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है तो फोर्थ में अल्फा नहीं रहेगा। आज देखिए साइन अल्फा का मान भी क्या है, -1/2 है, तो अल्फा का मान सेकेंड क्वाड्रेंट में भी नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर सेकेंड में रहता तो बेचारा पॉजिटिव होता। तो अब पहला में तो होने का चांस ही नहीं है अल्फा, क्योंकि पहला में सब पॉजिटिव होता है। तो हमारे पास कौन ऑप्शन हुआ, थर्ड क्वाड्रेंट रहा, थर्ड क्वाड्रेंट रहा, थर्ड क्वाड्रेंट रहा। चलिए तो अब लिखेंगे यहाँ पे नाउ, नाउ क्या tan अल्फा बराबर क्या निकलता है, साइन अल्फा बटा कॉस अल्फा, है ना। तो साइन अल्फा बटा कॉस अल्फा निकालना है, तो साइन अल्फा का मान कितना, -1/2 है। मोड नहीं करेंगे तो समझ में आ जाएगा, यहाँ पे हम मोड करके बताए थे ताकि अल्फा का छोटा सा मान निकले। चलिए मोड कर लेंगे, नहीं करेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। कन्वर्ट पता कर लिए पहले ही क्या हम लोग कहाँ पे अल्फा लाई कर रहा है, थर्ड में लाई कर रहा है, एक और समझाएंगे हम। तो क्या हो गया, कट के देखिए तो ये 2 से तो कट गया, 1/√3 आ गया, 1/√3 आ गया। देखिए यहाँ पे तो tan अल्फा बराबर tan कितना, यहाँ देखिए tan अल्फा बराबर कितना हो गया, 1/√3 हो गया। अब सुनिए tan 30 का मान भी क्या होता है, 1/√3 होता है। इस हिसाब से क्या होगा, अल्फा का मान क्या हो जाएगा, अल्फा का मान क्या होगा, 30 डिग्री हो जाएगा, जो हमारा गलत है। काहे गलती है, सुनिए क्या इसका क्या मैटर है, समझ में आना चाहिए आपको। मतलब हमको सुनिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिख रहे हैं tan 30 डिग्री, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, तो यहाँ से अल्फा का मान क्या मिलेगा, 30 डिग्री मिलेगा, जो गलती हो जाएगा। अल्फा का मान 30 नहीं हो सकता है, काहे, अगर अल्फा का मान 30 रखते हैं तो cos 30 का मान क्या होगा, √3/2 होगा, जो पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ तो नेगेटिव है, तो 30 डिग्री क्या हो रहा है, संतुष्ट नहीं कर रहा है। और एक और बात सुनिए, हमें भी कंफर्म किया है कि पहला में नहीं होगा, दूसरा में नहीं होगा, तीसरा में नहीं होगा, तो 30 डिग्री कौन क्वाड्रेंट में है, पहला क्वाड्रेंट में है, तो ये नहीं हो रहा है, तो मतलब कि 30 डिग्री हम नहीं ले सकते हैं। तो अब क्या करेंगे हम कि tan किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, ये जा रहा है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में कन्वर्ट हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक 180 होता है, तो हम लिखेंगे ऐसे 180 क्या बोल देंगे यहाँ पे 1/√3 की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, ये तो कन्फर्म हो गया ना, हम साइड में लिखेंगे यहाँ से रफ में 33 का होता है। लेकिन 33 के साथ कौन सा खेला खेलें हम, कौन सा गेम खेलें, 33 को हम नहीं ले सकते हैं, 30 नहीं ले सकते हैं, तो इस 33 को सामने लिख लेंगे और मन में करेंगे भाई 30 के साथ कौन ऐसा गेम खेलें कि हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाए। तो हमें पता है कि 180 + 30 कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा कितना, हटाइए इसको, 30 को भगाइए, कितना हो गया हमारा, ये हो गया हमारा tan 210 डिग्री। तो इसीलिए अल्फा का मान क्या हो गया, 210 डिग्री हो गया। एक ही क्वेश्चन पे बढ़िया समझा दिया आपको सब कुछ, 210 डिग्री हो गया। और एंड पी का मान कितना हो गया है, पी का मान आया है 1 आया है, तो इसीलिए क्या होगा, नॉर्मल फॉर्म NF क्या हो जाएगा, NF इज x cos 210 डिग्री प्लस y sin 210 डिग्री इज इक्वल टू 1। और यही क्या हो गया हमारा, यही हमारा हो गया शानदार जानदार नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशन। तो इस तरीके से बउआ सुन लीजिए ध्यान से, इस तरीके से हम लोग काम करेंगे। और ऐसे क्वेश्चन एक्सरसाइज 10.3 में दिया होगा, ठीक है ना, तो आप जाके बना सकते हैं। और अभी घबराने की आवश्यकता नहीं है, अभी ये लेक्चर धीरे धीरे चल रहा है, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब नज़दीक आ रहे हैं हम लोग समाप्ति की ओर, लेकिन बहुत सारी चीज़ें समझाएंगे तब जाके मजा आएगा। स्ट्रेट लाइन समाप्ति की ओर बढ़ रहा है धीरे धीरे, ठीक है ना। अभी है किसी पॉइंट से किसी बिंदु से किसी रेखा के बीच की दूरी, दो समांतर रेखा के बीच दूरी कैसे निकालेंगे, है ना। किसी रेखा का माने फिगर कैसे बनाएंगे, क्या बोलते हैं, माने किसी रेखा में किसी बिंदु का फोटो कैसे बनेगा, इमेज कैसे मिलेगा, ये सब कुछ पढ़ेंगे, बहुत मज़ेदार बात है। सो वेट कीजिए, बस पढ़ते रहिए।
आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। क्लास का लेंथ ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, लाइक कौन करेगा कर दीजिए।